हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज की वो बात करते हैं तो आज तो हमारे लिए काफी उपलब्धि भरा दिवस है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश राज्य के स्पेशल में जब किसी एक एग्जाम की बात करते हैं और उस एग्जाम में चूंकि आप सब में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े होंगे जो लेखपाल नाम का एक शब्द जानते होंगे। कभी सुना होगा कि पुराने समय में शेर शाह सूरी के समय पर एक पटवारी नाम की व्यवस्था चालू की गई थी, जिसको चौधरी चरण सिंह के द्वारा लेखपाल नाम दे दिया गया था। तो हम भी जैसे ईद के चाँद की इंतजार की जाती है, उसी तरीके से लेखपाल की वैकेंसी का लंबे समय से इंतजार करते थे। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक आयोग है जिसका नाम है यूपी ट्रिपल और वो समय समय पे क्या करता है, आपके साथ कुछ ना कुछ अटखेलियां करता रहता है। और उसी क्रम में आज का दिवस हमारे लिए काफी उपलब्धि भरा दिवस है, काफी महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज आपके आयोग के द्वारा उस ईद के चांद के दीदार हो गए। खास करके लेखपाल का नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि तैयारी तो कर रहे हैं किसी एग्जाम का, लेकिन उसके अलावा भी जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया है वो लेखपाल का भी एग्जाम देना चाहेंगे। तो विशेषतः अब उनके लिए ये श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लेखपाल में पूछे जाने वाला जो एक सिलेबस का प्रमुख हिस्सा होता है, उसमें ग्रामीण परिवेश और यूपी जीके के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आप भी जानते हैं कि लेखपाल के अलावा भी जितने एग्जाम होते हैं, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे आरओ हो या फिर जेई के एग्जाम हो, तो उन सब में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको देख मिलता है विभिन्न प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन चूंकि आज नया नया नोटिफिकेशन आया है, तो लेखपाल वाले भी अगर जो इस क्लास में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये क्लास काफी महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है, तो बाकी जितने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो कोई खासा लेखपाल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये क्लास तो काफी महत्वपूर्ण हो गई है। तो चलिएगा, क्रम की शुरुआत हम यहीं से करते हैं, जहां पे आपकी अगर जो बात करें तो क्रम से कहीं ना कहीं हम प्रमुखता से अलग अलग पहलू की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा। विशेषतः तबीयत कैसी है? तबीयत सही है, कोई ऐसा ही सुना है, बस वही है थोड़ी सी सर्दी और जुकाम, तो 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। क्लियर? बिना पेट वाले ना डालेंगे। जाहिर सी बात है कि जिसके पेट का आकार अच्छा होगा वही क्या करेगा, उस लेखपाल की वैकेंसी की पूरी सब्जी काटेगा। ठीक है, चलिएगा। खैर, वो जो पेट एग्जाम हुआ था, प्री एग्जाम, तो उसमें अगर जो आपने पार्टिसिपेट किया था तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं प्रतिभागी हो सकते हैं, बाकी सब ना डाल पाएंगे, ये थोड़ा सा है। और इसके लिए तो पूर्व में भी क्लियर कर दिया गया था कि पेट के एग्जाम वाले ही क्या करेंगे, लेखपाल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और विशेषतः इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपके पेट के अलावा भी जो ट्रिपल सी वाला एक बवाला चल रहा था कि ट्रिपल सी लेगा कि नहीं लेगा, तो ट्रिपल सी का जो एक संदर्भ था उसको भी हटा दिया गया। नोटिफिकेशन, जाहिर सी बात है, नोटिफिकेशन आपके यूपी ट्रिपल एस सी का जो आयोग का वेबसाइट है उस पर सबसे ऊपरी क्रम में आपको दिख रहा है। अच्छा, इस चीज को देखते हुए हमने महसूस किया, और महसूस क्या करना, हम भी आपके साथ ही रहते हैं तो चीजों को महसूस ही करते हैं। और महसूस करने के साथ ही साथ हमने इस बिंदु को यहाँ पे कह सकते हो कि आधार किया और उसे एनालिसिस किया और ये सोचा कि आपके साथ भी थोड़ी सी कुछ कार्रवाई की जाए। संडे को आप लोग फ्री रहते हैं? बताइएगा। संडे को तो कोई स्पेशल क्लास ना होती ना, संडे के दिवस में हम चाह रहे हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन पे हम पूरी तरीके से जो करंट अफेयर होता है उसको कराते हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा है चूंकि एक सेशन यूट्यूब पे रख रहे हैं मैराथन के रूप में, और उस मैराथन का जो जिक्र होगा वो करंट अफेयर के रूप में होगा, जहां पे क्या करेंगे, जो उत्तर प्रदेश का पिछले 6 महीने का करंट अफेयर है उसको हम वहां पे समाहित करेंगे। तो आज के क्रम में अगर जो आप आने वाला जो संडे है उस संडे में विशेष देखिएगा, रात के 9 बजे से, तो 9 बजे के बाद आपका एक करंट अफेयर का स्पेशल सेशन हो सकता हो 3-4 घंटे 5 घंटे की हो, तो उसको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के आधार पे हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप भी जानते हैं कि बड़ी सारी सूचनाएं मिल जाती हैं, लेकिन राज्य में क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं, सरकार क्या क्या नया काम कर रहा है, तो उन सारी चीजों को करते हुए क्या करेंगे, हम वहां पे देखेंगे। ठीक है, अरे तो भैया रात में 9 बजे कौन रिवीजन करता है? रात में तो 9 बजे से रजाई ओढ़ के सो जाते होंगे बहुत सारे लोग। ठीक है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि रात के 9 बजे। क्लियर है? रही बात आपके उस क्लास के पीडीएफ की, तो ये जरूर कर देंगे कि उस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आपके एप्लीकेशन में अटैच करा देंगे। इतना हम करा देंगे जिससे आपको लिखने उखने का झंझट ना पड़े, केवल आप उसमें अटेंड रहिए, चीजों को देखिए, और जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो उसके अनुसार आप अपना परिवर्तन कर पाए। क्लियर है? तो यहां तो कराएंगे ही कराएंगे, इसके लिए परेशान मत होइएगा। यहाँ का जो करंट अफेयर होगा वो बेसिक लेवल से होगा, लेकिन वहां पे भी कुछ चीजें आपके सामने होंगे, तो अगर जो आपके पास समय होगा तो जरूर आएंगे। ठीक है,
तो संडे के दिवस में होगा, ध्यान रखिएगा, रात के 9 बजे। आज की अगर बात करते हैं तो आज हम प्रमुखता से उत्तर प्रदेश के कुछ मेलों की चर्चा प्रमुखता से करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है सीधा सा प्रश्न इन मेलों के ऊपर बनता है। क्योंकि आप भी जानते हैं जब से गुज्जर ने क्या किया था, गुज्जर मेले में गया था और उसने क्या किया था, जब से राधा का किडनैप किया था इस मेले से, तब से मेले काफी प्रसिद्ध हो गए हैं। और आप भी जानते हैं उसी कारण से कई बार ये संकल्पना भी निकल के आती है कि मेला दिलों का आता है, आके एक बार चला जाता है। तो उसको तो हम आधारित करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा आखिर हमारे प्रदेश में कौन कौन से मेले लगते हैं और उनका क्या आधार होता है, कौन सी घटना किस मेले से जुड़ती है, उन सारे पहलुओं की अगर बात करते हैं तो उनको आधारित करते हुए एक एक बिंदु को अगर जो हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे प्रदेश में कह सकते हो कि भारत में लगने वाले जो कुल मेले होते हैं, कुल मेलों की जो संख्या होती है, उन मेलों की संख्या होती है 2250। कितना? 2250 से ज्यादा मेले क्या होते हैं आपके उत्तर प्रदेश में लगते हैं। तो इस कारण से आप यहां पे कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कह सकते हो कि कुल मेलों की संख्या 2250 है। लेकिन जाहिर सी बात है, आपने देखा भी होगा कि आपके लोकल में, गांव में शिवरात्रि का मेला हो गया, बसंत पंचमी का मेला हो गया, दशहरे का मेला हो गया, तो उन सारे मेलों की हम जिक्र ना करने वाले, विशेष ध्यान रखिएगा। हम प्रदेश के जो बड़े बड़े स्तर के मेले हैं, जिनमें कहीं ना कहीं प्रदेश की कोई उपलब्धि होती है या इनका जो बड़े लेवल पे कोई नाम होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, प्रदेश में भले 2250 मेले लगते हैं, लेकिन हम कुछ एक प्रमुख मेलों की चर्चा करेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि जब कुंभ मेले, जो कुल मेले लगते हैं, वो आपको देखने मिलता है 2250 मेले के रूप में, तो यहां पे आपके सामने एक बिंदु जरूर आता है कि उत्तर प्रदेश में तो 75 जिले हैं और कुल मेले लगते हैं 2250, तो सबसे ज्यादा मेला कहां पे लगता है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत आता है। और उसके जवाब की अगर बात करते हैं तो उसका जवाब विशेष ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मेला लगता है, अर्थात अगर जो हम बात करें हमारे प्रदेश में सर्वाधिक मेले का क्रम, तो सर्वाधिक मेला जो लगता है वो लगता है आपके मथुरा में। कहां पे? इस मथुरा की अगर बात करते हैं तो इस मथुरा को विशेष ध्यान रखिएगा, जहां पे कुल 86 मेले लगते हैं। कितने? कम ना लगते हैं, एक साल में 365 दिन होता है, उसके एवज में आप अगर जो देखें तो यहाँ पे 86 मेले लगते हैं। अर्थात कह सकते हो कि हर तीसरे दिन आपका मेले का ही स्वरूप में देखने मिलता है। ठीक है, तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में सबसे ज्यादा मेले आपको प्रमुख रूप से देख मिलते हैं। हालांकि इसके बाद अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो सबसे ज्यादा मेले लगते हैं वो आपके कानपुर में लगता है, और कानपुर के बाद अगला जो मेला लगता है वो आपको देख मिलता है हमीरपुर में। ठीक है, क्या होता है? हमीरपुर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेला देखने को मिलता है। क्या हो जाता है? कानपुर, और कानपुर के बाद आपका हमीरपुर। ठीक है, एक मसाला आप जानते होंगे एमडीएच मसाले की जब बात करते हैं तो उसी आधार पर ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पे एमडीएच ना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यम के एच है। ठीक है, तो मथुरा के बाद कानपुर, कानपुर बाद आपका हमीरपुर। क्या हो जाता है? मथुरा, कानपुर, और कानपुर के बाद आपका हमीरपुर। यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। अब ये तो बिंदु आपका क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा मेला कहां पे लगता है, मथुरा में लगता है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब सबसे ज्यादा मेला मथुरा में लगा है तो इसका मतलब कोई ऐसा जिला होगा, कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे सबसे कम मेला लगता है। और बिल्कुल हमारे प्रदेश में एक ऐसा जगह है, एक ऐसा लोकेशन है जहां पे क्या होता है, प्रदेश में सबसे कम मेला लगता है। और अगर जो उसकी बात करते हैं तो ये लगता है आपके पीलीभीत में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम मेला, और सबसे कम मेले की जब बात करते हैं तो ये कहां पे, तो ये आपको देख मिलता है पीलीभीत में। इस पीलीभीत की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, पीलीभीत में जो मेला लगता है वो केवल 2 मेले के रूप में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेला आपके मथुरा में लगा, प्रदेश में कुल मेला 2250 लगा, जबकि पीलीभीत की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल 2 मेले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं ये तो हमें भी ना पता। ठीक है, खैर मजाक। 2 मेले की जब बात करते हैं तो केवल क्या होता है, 2 मेला यहाँ पे लगता है। जैसे एक हैप्पी न्यू ईयर वाला है और एक क्या होता है 25 जनवरी वाला। ठीक है, ऐसा कुछ ना। मेलों के रूप में अगर देखा जाए तो मेलों के रूप में केवल आपके, जब हम पीलीभीत जिले की बात करते हैं तो पीलीभीत जिले में क्या होता है, आपको 2 मेला विशेषतः आपको देख मिलता है। ठीक है, तो इस बिंदु को ध्यान रखिएगा कि प्रदेश में कुल मेलों की संख्या कितनी है, तो कुल मेलों की संख्या जो है वो आपकी हो जाती है, यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा, ये होती है 2250। प्रमुखता से सबसे ज्यादा मेलों की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मेले कहाँ पे, ये आपके मथुरा में कुल 86 मेले, और सबसे कम मेले की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे, ये आपके पीलीभीत में केवल 2 मेला। इतना बिंदु आपका क्लियर है?
ठीक है, यहां तक बिंदु क्लियर है ना? हालांकि अभी हमने बताया क्या है, लेकिन फिर भी इस बिंदु में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब हम मेले की बात करें तो मेले में कुल मेले 2250, सर्वाधिक मेले मथुरा में और सबसे कम मेले आपके पीलीभीत में। अब अगर जो हम एक एक प्रमुख मेलों की चर्चा करें, एक एक प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करें, तो उस आधार पर विशेषतः ध्यान रखिएगा। हमारा जो सबसे पहला लोकेशन आता है वो आता है प्रयागराज। क्योंकि आप भी जानते हैं संगम नगरी या फिर प्रयागराज की जब बात करें तो यहाँ पे कई सारे मेले आपके आयोजित किए जाते हैं। और प्रयागराज की अगर बात करते हैं तो इस प्रयागराज में सबसे महत्वपूर्ण जो मेला लगता है वो लगता है आपका कुंभ मेला। क्या बोलते हैं उसे? प्रयागराज में लगने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण मेला होता है उसे नाम दिया जाता है कुंभ मेला। और कुंभ मेला की अगर बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में कह सकते हो कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि वाला मेला होता है वो आपका कुंभ मेला ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो करोड़ों संख्या की जब बात करते हैं तो करोड़ों की संख्या क्या होती है, इस कुंभ मेले में आती है, लाभान्वित होती है और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। बड़े स्तर पे इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रत्येक 12 वर्ष पे किया जाता है, हर साल नहीं होता है। ये जो आयोजित किया जाता है ये हमारे यहाँ पे हर 12 साल पे आयोजन किया जाता है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, कुंभ मेले की जब बात करते हैं तो ये हर 12 साल में आपके प्रयागराज में बड़े स्तर पे आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा एक मेला और होता है जिसका नाम होता है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेले की जब बात करते हैं तो ये कब लगता है, तो ये हमारे यहाँ पे देख मिलता है हर 6 वर्ष पर। ठीक है, प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल पे क्या होता है, इस मेला का आयोजन किया जाता है। क्योंकि कुंभ 12 साल पे तो उसका आधा समझ लीजिए 6 साल पे क्या होता है, ये कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अब एक चीज यहीं पर और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में आता होगा, ये भी प्रश्न एक बार घूमता होगा कि कुंभ मेला हमारे प्रयागराज में होता है तो क्या इसके अलावा भी और कहीं आयोजित किया जाता है? बिल्कुल, हमारे और भी कई लोकेशन में इसका आयोजन किया जाता है और उसके लिए हम एक सूत्र, एक ट्रिक आपको बार बार बताते हैं जिसके आधार पे आप जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका आयोजन होता है। तो गांव देहात में आप जानते भी होंगे, खास करके जब आप बिहार या पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है, इवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले भी जब घर में कोई मेहमान आता है तो उस मेहमान को एक नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? पहुना। क्या बोला जाता है उसको? सामान्यतः घर में आने वाले व्यक्ति को पहुना बोला जाता है या फिर मेहमान की संज्ञा दी जाती है। अब इसी मेहमान के नाम से ही हमारा क्या होता है, भारत के 4 ऐसे लोकेशन जहां पे कुंभ मेला आयोजित होता है उसकी अगर बात करते हैं तो उसके नाम विशेष ध्यान रखिएगा। पहला तो होता है आपका यही प्रयागराज। ठीक है, तो प से आपका प्रयागराज होता है। दूसरा होता है हा, और हा की अगर बात करते हैं तो हा से आपका हरिद्वार। अभी आपने देखा था बड़े स्तर पे हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया भी गया था। तीसरे की जब बात करते हैं तो तीसरा होता है आपका उज्जैन के रूप में। उज्जैन मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो वहां पे, और ना की अगर बात करते हैं तो ना से आपका नासिक। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे भारत में क्या होता है, 4 ऐसे लोकेशन है। इन 4 लोकेशन में क्या किया जाता है, आपका बड़े स्तर पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कौन कौन से? तो आपका प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और फिर आपका नासिक। तो ये 4 लोकेशन विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरे भारत में यहाँ पे क्या होता है, मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा एक प्रमुख मेला और आपका आयोजित होता है जिसको हम नाम देते हैं माघ मेला। और इस माघ मेले का क्या पर्याय है, तो ये जो माघ मेला आयोजित होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो आपका माघ महीना होता है, तो उस माघ महीने में क्या किया जाता है, इसका आयोजन बड़े स्तर पे किया जाता है। ठीक है, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की जब बात करते हैं तो उस माघ महीने में खास करके माघ मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला प्रयागराज में लगभग 1 महीने तक चलता है, जहां पे बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, आपने देखा होगा गांव क्षेत्र से संबंधित जो कल्पवासी वगैरह होते हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। माघ मेले की जब बात करते हैं तो माघ मेला या आपके प्रयागराज में विशेषता आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे? प्रयागराज की जब बात करते हैं तो यहाँ पे लगने वाले मेलों में खास करके कुंभ मेला सबसे महत्वपूर्ण मेला है, इसके बाद आपका माघ मेला। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो कि महाकुंभ की जब बात करते हैं तो महाकुंभ क्या होता है, वो आपके 12 साल पे लगता है, और जो अर्ध कुंभ मेला होता है वो आपके 6 साल पे लगता है। क्लियर? 4 अलग अलग लोकेशन में, खास करके प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में।
क्लियर है? यहां तक कोई संशय? हाँ, कुंभ का नाम महाकुंभ हो गया है। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। सिद्धार्थ प्रजापति की अगले ही महीने में आपका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं माघ मेले की शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा जब हम प्रयागराज की बात करते हैं। क्लियर है? प्रयागराज के अलावा अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे ही एक लोकेशन और पड़ता है जिसका नाम है फर्रुखाबाद। क्या बोलते हैं? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में भी क्या होता है, आपके कुछ एक मेले बड़े स्तर पे आयोजित किए जाते हैं। और इन मेलों की अगर बात करते हैं तो इन मेलों का क्रम क्या होता है, तो सबसे पहला मेला ध्यान रखिएगा, एक होता है रामनगरिया मेला। क्या बोला जाता है? रामनगरिया मेला। इस रामनगरिया मेले की जब बात करते हैं तो ये, हालांकि हमें ऐसा लगता है कि ये राम के नगर से होगा, अर्थात भगवान राम की नगरी की जब बात करते हैं तो राम की नगरी एक तरीके से कह सकते हो कि अयोध्या से, लेकिन ये होता है आपके कहां पे? फर्रुखाबाद जिले में। ठीक है, कुंभ मेला कितने दिनों के लिए होता है, तो बिल्कुल ये आयोजन के ऊपर डिपेंड करता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पे कुंभ का प्रचलन है वो 2-3 स्नान को लेकर के होता है, और जिसमें महत्वपूर्ण तिथियां जैसे बसंत पंचमी हो गई और मकर संक्रांति हो गई। इसके बाद एक जो माघ महीने का आपका क्या होता है, स्नान होता है, मौनी अमावस्या, और इसके बाद 1-2 तिथि और शुरू अगर जो देखा जाए तो मकर संक्रांति से शुरू होता है, और अंतिम स्नान जो होता है वो आपका शिवरात्रि, और शिवरात्रि बसंत पंचमी तक चलता है। ठीक है, तो 1-1.5 महीने तक ये मेला आपको देख मिलता है। ठीक है, दोबारा समझा दे। अच्छा, का इसमें समझाना है? प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है 12 साल पे, अर्ध कुंभ मेला 6 साल पे, और माघ मेला यहाँ पे लगता है। फर्रुखाबाद की जब बात करते हैं तो रामनगरिया मेला। रामनगरिया अगर जो देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है कि ये भगवान राम की नगरी में लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये राम की नगरी नहीं बल्कि ये लगता है आपके फर्रुखाबाद में। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा एक मेला और आपको दे मिलता है ऋषि सिंगी के आश्रम में, सिंगी रामपुर का मेला। क्या नाम देते हैं? सिंगी रामपुर का मेला। ये मेला भी क्या होता है, ये मेला भी आपके फर्रुखाबाद में भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? फर्रुखाबाद की अगर बात करते हैं तो इसी फर्रुखाबाद में ही सिंगी रामपुर का मेला आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ये जो सिंगी रामपुर का मेला लगता है तो ये कब लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे जब हम दशहरे की बात करते हैं, किसकी? दशहरे की बात करें तो इस दशहरे के टाइम पे इसका बड़े स्तर पे आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो दशहरे के टाइम पे सिंगी रामपुर का मेला आपके फर्रुखाबाद में देखने को मिलता है। क्लियर? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा श्रावणी मेला भी लगता है। कौन सा? श्रावणी मेले की जब बात करते हैं जो खास करके सावन के महीने में लगता है। ठीक है, तो श्रावणी मेले की जब बात करते हैं तो ये श्रावणी मेला कब देख मिलता है, तो श्रावणी मेला हर सावन के महीने में क्या होता है आपको देख मिलता है। चूंकि आपने सुना भी होगा सावन के महीने में झूले ने बुलाया है और परदेसी घर वापस आया है। तो हालांकि हमारा तो गला खराब है लेकिन फिर भी यहाँ पे श्रावणी मेले की जब बात करते हैं तो श्रावणी मेला क्या होता है, हर सावन के महीने में क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे मौसम पूरी तरीके से चेंज होता है, बरसात आपकी चलती रहती है, तो यहीं पर क्या होता है ये मेला आपका बड़े स्तर पे आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ऋषि कपिल का संबंध होता है, और इसी कारण से यहाँ पे बड़े स्तर पे क्या होता है एक आपको महोत्सव, कंपिल महोत्सव देखने को मिलता है। कौन सा? कंपिल महोत्सव की जब बात करते हैं तो ऋषि कंपिल के याद में, किसके नाम पे? ऋषि कंपिल के नाम से, ऋषि कंपिल के याद में यहाँ पे कंपिल महोत्सव बड़े स्तर पे आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये फर्रुखाबाद की क्या होते हैं, कुछ एक मेले आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। क्लियर है? मुकेश पूछ रहे फतेहपुर में नहीं कोई मेला लगता है। अरे बाबू ये स्लाइड अभी खत्म ना हुई है ना ये क्लास खत्म हुई है। ठीक है, अभी हम अपने प्रदेश में पड़ने वाले कुछ एक जो प्रमुख मेले हैं उनकी सारी संकल्पना आपके सामने रख देंगे, सबको तार तार कर देंगे, तब आप देखिएगा कहाँ पे कौन सा मेला लगता है या फिर नहीं लगता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने बोल दिया मेले अच्छा खत्म, चलो चलते हैं, मिलेंगे कल। अगर जो मेले में कोई समस्या हो तो बताएं, जल्दी से बताएं। क्यों? क्योंकि मेले को हमने खत्म कर लिया है। समस्या कोई दिख रही है? कोई समस्या? इसे हमने बोला
नहीं बोला तो काहे पगला रहे हो? जब हमने बोल दिया है कि अभी चीजें चल रही हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, केवल एक स्लाइड हमने देखी है, फर्रुखाबाद का नाम देखा और फर्रुखाबाद के बाद प्रयागराज का नाम देखा, लेकिन उतने में ही। थोड़ा सा संदर्भ रखो ना, चीजें जब हो जाएंगी तब बताना कि नहीं ये वाला मेला छूट गया है। ठीक है, तो यहां तक बिंदु ध्यान रखिएगा। यहां पे अगर देखा जाए तो इसके बाद अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा। और कुछ मेलों की अगर बात करें तो प्रमुखता से हम मेलों के रूप में ध्यान रखिएगा। एक मेला लगता है आपके रामपुर में। रामपुर आप जानते होंगे, रामपुर खास करके कैची चाकू नगरी के रूप में फेमस है। पंचवर्क का क्रम यहाँ पे आपको बड़े स्तर पे देखने मिलता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, रामपुर में एक मेला लगता है जो खास करके फागुन महीने में लगता है और इसी कारण से इसको नाम भी दिया गया है फाल्गुन मेला। क्या बोलते हैं इसको? इसको नाम दिया जाता है अपने यहाँ पे फाल्गुन मेला, अर्थात फागुन के महीने में लगने वाला मेला जो कि आपके रामपुर में आयोजित होता है और इसको नाम दिया जाता है फाल्गुन मेले के रूप में। क्या बोलते हैं इसको? इसको फाल्गुन मेले का नाम देते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ हमारे यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एक आप लोकेशन जानते होंगे बिजनौर के रूप में। और बिजनौर की जब बात करते हैं तो बिजनौर में भी एक आपका बड़े स्तर पे मेला लगता है जिसको हम नाम देते हैं खारी झल्लू का। क्या नाम देते हैं? खास करके इनको नाम दिया जाता है खारी झल्लू का, खारी झल्लू का कार्तिक मेला। खारी झल्लू कार्तिक मेले की जब बात करते हैं तो इसका पर्याय क्या होता है? ये आपके उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से देख मिलता है। क्या बोलते हैं? खारी झल्लू कार्तिक मेले की जब बात करते हैं तो इसका क्रम किसके रूप में हो जाता है? ये आपके बिजनौर में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अपने यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक और ध्यान रखिएगा, बलिया का नाम। और इस बलिया की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा मेला होता है? तो बलिया में विशेष ध्यान रखिएगा, यहां पे एक मेला लगता है जिसका नाम है ददरी का मेला। क्या बोलते हैं इसे? ददरी का मेला। ददरी का मेला हमारे यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण क्यों है? एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस ददरी के मेले की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? पशुओं की बड़े स्तर पे क्या होती है? खरीद बिक्री होती है। तो इस कारण से अपने प्रदेश में लगने वाले पशुओं के मेले के रूप में भी इसको जानते हैं। ठीक है, अर्थात हमारे प्रदेश में लगने वाला एक ये क्या हो जाता है? पशुओं का मेला भी आपको देख मिलता है। क्या बोलते हैं इसको? पशुओं से संबंधित आपका एक मेला हो जाता है। तो कभी कभी इसको हम पशुओं का मेला भी कहते हैं। कहां पे लगता है? ये आपके खास करके जब हम बात करते हैं अपने बलिया की तो उस बलिया में ददरी का मेला, या जिसको हम क्या बोलते हैं? पशुओं से संबंधित प्रमुखता से मेला बोलते हैं। क्लियर? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, आपके मेरठ की जब बात की जाती है तो मेरठ में भी क्या है? 2-4 मेले आपके बड़े स्तर पे आयोजित किए जाते हैं। और मेरठ के अंतर्गत देखा जाए तो एक मेला आप बड़े स्तर पे जानते होंगे, नौचंदी मेला। क्या बोलते हैं? नौचंदी मेला। नौचंदी मेला विशेष ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि इसको हम अपने यहाँ पे क्या मानते हैं? एक तो कह सकते हो कि ये देवी के स्वरूप में, चूंकि देवी के 52 अलग अलग शक्तिपीठ हैं और उन्हीं शक्तिपीठों में एक नाम होता है देवी नौचंडी का। तो नौचंडी के जो आपके अलग अलग शक्तिपीठ हैं, उन्हीं शक्तिपीठों में हमारे यहाँ पे क्या है? ये मेरठ नगरी के अंतर्गत क्या होता है? यहाँ पे ये मेला बड़े स्तर पे आयोजित होता है। और अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसको हम क्रांति का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांति का मेला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने समय में आप भी जानते हैं, जब अंग्रेज के सामने हम कोई मीटिंग वगैरह करते थे तो प्रत्यक्ष नहीं कर सकते थे। इन द सेंस हमारे यहाँ पे कोई भी मतलब एक तरीके से जो मीटिंग वगैरह होती है वो पब्लिकली नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था ये सारे क्रांतिकारी हैं और इकट्ठा हो गए तो हमारे खिलाफ कोई क्या करेंगे? एक तरीके से रणनीति ही बनाएंगे, और वाजिब बात थी। तो हम भी क्या करते थे? उनको चकमा देते थे। क्योंकि हमारे छोटे मोटे लोकल त्यौहार हुआ करते थे और उन त्योहारों पर चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित क्रांतिकारी हो, चाहे मुस्लिम धर्म के संबंधित क्रांतिकारी हो, या विभिन्न प्रकार के जो क्रांतिकारी होते थे वो इस मेले में बड़े स्तर पे आते थे और अपनी विचारधारा को रखते थे। तो अंग्रेजों को ये लगता, ये भाई ये तो मेला कर रहे हैं, इन्हें क्या पता कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा था? काम चल रहा था। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, जलियांवाला बाग। तो जलियांवाले बाग में क्या था? जलियांवाले बाग में जो कंडीशन थी वो उस टाइम पे क्या था? बैसाखी का ही त्योहार था ना। तो बैसाखी के त्योहार के मेले में सब लोग इकट्ठा थे।
जलियांवाले बाग में। यही स्वरूप आपको और अलग अलग लोकेशन में देख मिलता है, ठीक है। तो पुराने समय में क्या होता है, हमारे यहाँ पे इसी तरीके से कम देख मिलता है, जिसमें हम देखते हैं ये जो नौचंदी मेला था, देवी नौचंडी के प्लेस पे, चूंकि मेरठ क्रांति नगरी है, वहां पे 1857 की क्रांति भी जगी थी, तो इस कारण से यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम धर्मवान के जो अनुयायी होते हैं वो बड़े स्तर पे आते हैं, तो इस कारण से इसको हम हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। और ध्यान रखिएगा, पुराने जो मेले होते थे उसमें क्या होता था, कृषि उत्पाद बिकते थे, या फिर जो आपके लोकल आइटम होते हैं उनका बेचा जाता था, और नहीं तो जो आपके पशु होते थे उनकी बिक्री की जाती है। तो इस कारण से कभी कभी इसको हम पशुओं का मेला भी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसी मेरठ की अगर बात करते हैं तो यही पे ध्यान रखिएगा, सरधना महोत्सव, क्या नाम होता है, सरधना महोत्सव की जब बात करते हैं तो ये भी आपका यहीं पर आपको देख मिलता है। सरधना का संबंध क्या है, तो हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सैम्बरे। सैम्बरे की जब बात करते हैं तो वो बिहार के एक राजा थे, उनकी सेवा में तत्पर था। क्योंकि ये अंग्रेज अधिकारी था तो इसने क्या किया, ये जो सरधना की जागीर थी मेरठ में उसको जीत लिया, और ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारी जागीरें जीती। तो वो जो बिहार के राजा थे तो उन्होंने क्या किया, खुश होकर के इस सैम्बरे को ये सरधना की जागीर दे दी। जाहिर सी बात है, अभी ये राजा है और अंग्रेज अधिकारी है, तो इसके परिवार इंग्लैंड में है। यहाँ पे अब ये अपने मनोरंजन के लिए क्या करता था, कभी कभी कोठे वगैरह पे जाया करता था। तो एक महिला थी जिनका संबंध था दिल्ली से, और उसी कोठे पे जाता था। संयोग से उस महिला से इन्हें प्यार हो जाता है, और सैम्बरे महोदय ने क्या किया, बाद में इनसे शादी भी कर ली थी। महिला की अगर बात करते हैं तो महिला ने ईसाई धर्म भी अपना लिया था और इनके साथ इस जागीर में रही थी। तो बाद में सैम्बरे की डेथ हो जाती है। क्योंकि हम लोग आप भी जानते हैं कि जब कुछ बोलते हैं तो बोलने के क्रम में हमारी अंग्रेजी उतनी अच्छी ना होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बोलने का प्रोनाउंसिएशन हमारा अलग होता है। तो उसी आधार पे जो सैम्बरे नाम था, उस सैम्बरे को हम बोलते बोलते क्या बोलने लगे, समरू बोलने लगे। क्या बोलते हैं, समरू बोलते हैं। और चूंकि ये जो समरू था सैम्बरे, उसकी जब डेथ हो गई तो उसकी कब्र क्या की गई, उसकी कब्र इन मोहतरमा के द्वारा इसी सरधना में बनाया गया है। तो आपने सुना भी होगा कि बेगम समरू की चर्च, अर्थात बेगम के द्वारा बनवाया गया जो समरू की चर्च है, वहीं पर ये सरधना महोत्सव लगता है। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, खास करके वो बात किया जाए तो ये बेगम समरू की चर्च पर, किस पर, बेगम समरू की कब्र पर क्या होता है, ये मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। बेगम समरू की कब्र पर क्या होता है, इसके मकबरे की जब बात करते हैं तो ये मकबरा आपके मेरठ में ही होता है, और उसी के इर्द गिर्द क्या होता है, इसका प्रमुखता से क्या हो जाता है, कहीं न कहीं यहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो सरधना महोत्सव विशेष ध्यान रखिएगा, जो कि बेगम समरू के कब्र के रूप में आपको प्रमुखता से उसकी याद दिलाता है। क्लियर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश में आगरा, और आगरा में भी क्या होता है, कुछ एक मेले बड़े स्तर पे आपके आयोजित किए जाते हैं। और आगरा की जब बात करते हैं तो आगरा में कौन कौन सा मेला, ये काफी महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगरा में कई सारे मेले आपके आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रमुखता से अगर जो हम आगरा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहला मेला लगता है वो लगता है राम बारात के रूप में। जनरली आप भी जानते हैं, भगवान राम की जब बात करते हैं तो नाम ही आता है, राम के क्रम में इनका संबंध होगा अयोध्या से, और जाहिर सी बात है बारात और रात कहाँ से निकलेगी, गऊ से तो निकलेगी, लेकिन इनकी बारात की जब बात करते हैं तो राम बारात भगवान राम की याद में खास करके आगरा से निकाली जाती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, एक मेला और आयोजित होता है जिसका नाम है कैलाश मेला। क्या नाम देते हैं, इस मेले को नाम दिया जाता है कैलाश मेला। और कैलाश मेले की जब बात करते हैं तो इसका क्रम कहां से, तो ये जो कैलाश मेला होता है ये ध्यान रखिएगा, जहां पे अकबर की कब्र है, अर्थात सिकंदरा की जब बात करते हैं तो सिकंदरा में इसका आयोजन किया जाता है। क्योंकि कैलाश भगवान शिव के नाम से संबंधित है, तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, भगवान शिव का जो महीना होता है वो होता है सावन का महीना। तो सावन के तीसरे सोमवार को क्या होता है, इसका आयोजन बड़े स्तर पे किया जाता है, ठीक है। तो सावन के तीसरे सोमवार पे इस मेले का बड़े स्तर पे आयोजन किया जाता है जिसका नाम है कैलाश मेला। क्लियर। तो कैलाश मेला विशेष ध्यान रखिएगा, जो कि सिकंदरा में आयोजित होता है, और ये सावन के तीसरे सोमवार भगवान शिव के संदर्भ में आपको देखने को मिलता है। क्लियर। यहीं पर ध्यान रखिएगा, चूंकि आगरा की बात करें तो ध्यान रखिएगा यहीं पर ही आपको
ताज महोत्सव भी देखने मिलता है। कौन सा? ताज महोत्सव की जब बात करते हैं तो ताज महोत्सव हर साल जो कि यहाँ की सांस्कृतिक पहलू को दिखाता है वो बड़े स्तर पर यही आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसकी बात की जा रही है? ताज महोत्सव। तो ताज महोत्सव का क्रम क्या होता है? तो ये जो ताज महोत्सव है ये भी आपके आगरा में ही आयोजित किया जाता है। क्लियर? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यही आगरा पे ही ध्यान रखिएगा, एक मेला लगता है जिसको हम नाम देते हैं बटेश्वर का मेला। क्या बोलते हैं? बटेश्वर का मेला। और इस बटेश्वर के मेले की जब बात करते हैं तो इसकी उपलब्धि काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस मेले में क्या होता है, पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है और पशुओं के रूप में अगर देखा जाए तो इसी कारण से इसको हम पशुओं का मेला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पशुओं का मेला भी इसे बोला जाता है। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो पशु बड़े स्तर पर बेचे जाते हैं, पुराने समय में इसकी बड़ी महत्ता थी और एशिया में देखा जाए तो एशिया में लगने वाले पशुओं के सबसे बड़े मेले के रूप में इसका नाम था। और यहाँ पे जो आपके जानवर बेचे जाते थे वो बड़ी मात्रा में ऊंट होते थे, तो इसी कारण से इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं, ऊंटों का मेला भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंटों का मेला भी से बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश में ऊंटों का मेला या फिर पशुओं का मेला या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे खास करके बटेश्वर मेला, तो इसका क्रम कहां पे देखने मिलता है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके देखने मिलता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के क्रम में विशेष ध्यान रखिएगा। किसकी बात की जा रही है? मेले को आधारित करते हुए, और इस मेले के रूप में अगर जो देखा जाए तो विशेषता ध्यान रखिएगा। किसकी बात की जा रही है? हमारे यहाँ पे खास करके बटेश्वर मेला। ठीक है, तो बटेश्वर मेले का क्रम विशेष ध्यान रखिएगा। जहां पे हम बात करें अपने प्रदेश में, ठीक है, अपने प्रदेश की जब बात करते हैं तो इस अपने प्रदेश के अंतर्गत मेले के क्रम में नाम के रूप में अगर देखा जाए तो नाम के रूप में क्या नाम हो गया? ये हो गया पशुओं के ऊपर लगने वाला मेला, जिसको हम बटेश्वर मेला कहते हैं या जिसको हम ऊंटों का मेला भी कहते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई संशय? यहां तक कोई संशय हो तो बता दे। क्लियर? बटेश्वर मेले की जब बात करते हैं तो ये कहां पे लगता है? ये आपके उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलेगा। इसके अलावा बात करें तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छा मेला लगता है जिसको हम बोलते हैं सुलह कुल महोत्सव। क्या बोलते हैं? सुलह कुल महोत्सव। और सुलह कुल महोत्सव की जब बात करते हैं तो ये भी हमारे यहाँ पे लगने वाला एक महोत्सव, एक मेले के रूप में ही देख मिलता है, जिसका आयोजन आगरा में किया जाता है। और इस मेले की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस मेले में आपके हिंदू धर्म के लोग और फिर आपके मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं, तो इस कारण से इसको हम हिंदू एवं मुस्लिम धर्म, क्या बोलते हैं इसको? हिंदू एवं मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्म की एकता का प्रतीक मानते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी एकता का प्रतीक भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सुलह कुल महोत्सव की जब बात करते हैं तो सुलह कुल महोत्सव विशेष आपको देखने मिलता है कहां पे? ये आपके उत्तर प्रदेश के आगरा में देख मिलता है, जहां पे बड़े स्तर पे क्या होता है, आपके हिंदू धर्म से संबंधित लोग और साथ ही साथ मुस्लिम धर्म से संबंधित लोग क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो इस कारण से इसको सुलह कुल महोत्सव को हिंदू एवं मुस्लिम धर्म एकता का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, क्या होता है? सुलह कुल, नाम से ही पता चल रहा है सुलह किसके बीच में होता है। आप अगर जो थोड़ी सी कानूनी भाषा की बात करें तो कानूनी भाषा में आप भी जानते हैं कि कानूनी भाषा में सुलह किसके अंतर्गत माना जाता है? जनरली जब हम दो पार्टियों में विवाद देखते हैं और दो पार्टियों में विवाद हो सकता हो कि वो हिंदू और मुस्लिम धर्म में हो, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच अगर जो इकट्ठे मतलब वो आस पास आ गए, गले मिल गए, तो उन्हीं के बीच क्या हो गया? सुलह हो गया। तो इस आधार पर आप भी जानते हैं कि सुलह कुल महोत्सव मेला लगता है हरिदास जयंती के रूप में। किसके रूप में? हरिदास
जयंती की जब बात करते हैं तो हरिदास जयंती क्या होती है, यहीं पर आपको देख मिलती है। और इस हरिदास की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये तानसेन के गुरु थे। क्या थे? ये तानसेन के गुरु थे, तानसेन के गुरु थे। तो इनसे संबंधित एक घटना भी सुनने में आती है कि चूंकि अकबर के नवरत्नों में तानसेन का संबंध होता है, तो ऐसी मान्यता थी कि अकबर ने कहा कि भाई जब तानसेन तुम इतना अच्छा गाते हो तो जिससे तुमने सीखा होगा वो कितना अच्छा गाता होगा। ठीक है, एक पुरानी गाने की जब बात करते हैं तो वही कहता ना कि सोचता हूँ इतना कि जब तुम इतने खूबसूरत हो तो जिसने तुम्हें बनाया वो कितना खूबसूरत होगा। तो वही सीन है कि तानसेन जब इतना अच्छा गाते हैं तो इनके गुरु कितने अच्छा गाते होंगे। तो इस बिंदु को आधारित करते हुए तानसेन ने अपने गुरु के पास ये बात रखी। तो तानसेन के गुरु अर्थात हरिदास ने बोला, है कौन है राजा? राजा मतलब हम ना समझते कुछ, हम तो केवल अपने राजा के लिए गाते हैं, इन द सेंस हम केवल अपने प्रभु के लिए गाते हैं। और इस बात को लेकर के अकबर काफी प्रभावित हुआ कि मतलब इस धरा पे ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका सरोकार कहीं ना कहीं परमात्मा से है, और इस आधार पे प्रभावित हुआ तो वो इनके कुटिया पे आया और इनके गायन वगैरह को सुना भी था। ठीक है, तो तानसेन के गुरु की जब बात करते हैं तो उस तानसेन के गुरु के रूप में विशेष ध्यान रखिएगा हरिदास जयंती का जो आयोजन किया जाता है वो आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा, और मथुरा में विशेष अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके वृंदावन में है। मथुरा में भी अगर बात करें तो मथुरा में भी विशेष आपके वृंदावन में क्या होता है, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो वृंदावन की जब बात करते हैं तो इस वृंदावन के अंतर्गत क्या होता है, इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, इसी वृंदावन में ही एक मेला आपको लगता है जिसका नाम देख मिलता है मुड़िया मेला। क्या नाम देते हैं? मुड़िया मेले की जब बात करते हैं तो ये भी बड़े स्तर पे आपके वृंदावन में ही आयोजित की जाती है। ठीक है, तो वृंदावन में ही आपका मुड़िया मेला भी बड़े स्तर पे आयोजित किया जाता है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो यहीं पर ध्यान रखिएगा श्रावणी मेला। कौन सा? श्रावणी मेले की जब बात करते हैं तो ये सावन के महीने में बड़े स्तर पे लगाया जाता है। और श्रावणी महीने की जब बात करते हैं तो ये बड़े स्तर पे देखा जाए तो सावन के महीने में आयोजित किया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपको जन्माष्टमी मेले का भी संबंध देख मिलता है। जन्माष्टमी की जब बात करते हैं तो भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो उस क्रम में कहीं न कहीं आपके मथुरा में क्या किया जाता है, बड़े स्तर पे जन्माष्टमी मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो मथुरा में आपका श्रावणी मेला और साथ ही साथ जन्माष्टमी मेले की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मुकेश कह रहे हैं क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल दर्द है और उस दर्द की कोई सीमा नहीं। इससे पहले अगर जो हम बात करें तो संत श्री मुकरुद्दीन अली मोहम्मद सुलेमान दरगाह के बाहर हम क्या करते थे, इस तरीके से दर्द भरी कव्वाली वगैरह गाया करते थे। संयोग से एग्जामपुर के डायरेक्टर विवेक सर उस जगह पे पहुंचे, हमारी दर्द को महसूस किया और उन्होंने कहा वाह, इसी दर्द की तो जरूरत थी। और तुरंत उन्होंने वहां से हमें पकड़ा और लेके चले आए एग्जामपुर। बोले वाह बेटा वाह, दर्द का सही जगह इस्तेमाल करो। और तब से हम अपने दर्द को अपने राग के माध्यम से यहाँ पे आपके सामने अलापते हैं। कोई दिक्कत? मरे जा रहे हैं, बताओ, पढ़ना ना है, यहाँ हमारा दर्द देख रहे हैं, हद है पूरी तरीके से। श्रावणी मेला जाहिर सी बात है कई जगह हो सकता है। ठीक है, हो सकता हो कि यहाँ पे ये मेला तो सावन के महीने में यहाँ लग रहा है, लेकिन हो सकता हो कि हमारे यहाँ पे भी सावन का मेला लगता हो, तो हम उसका नाम थोड़ी ना लिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से परेशान मत होइए। क्लियर? ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। खास करके जब बात करते हैं श्रावणी मेला और जन्माष्टमी मेला तो ये आपके मथुरा में प्रमुखता से आयोजित किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक मेला आपको देख मिलता है जिसका नाम होता है झूला मेला। क्या नाम होता है? झूला मेला। और झूले मेले की जब बात करते हैं तो इस झूले मेले का संबंध क्या होता है, तो यहाँ पे भी आपको देख मिलता है कि
भगवान का जब जन्म हुआ था तो आप भी जानते हैं कि उनको पालने अर्थात झूलने में झुलाया जाता है, तो उसी से संबंधित होता है झूला मेला, जो बड़े स्तर पर क्या होता है आपके इसी मथुरा में ही आयोजित किया जाता है। चूंकि मथुरा में ही जन्मस्थली होती है, तो उसी मथुरा की जब बात करते हैं तो वहां पे आपको झूला मेला बड़े स्तर पर देखने मिलता है। क्लियर है। इसके अलावा बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि यहीं पर आपको कंस वध मेला भी देखने मिलता है। कौन सा? कंस वध मेले की जब बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी आपके मथुरा में ही देखने मिलता है। ठीक है, तो मथुरा की जब बात करते हैं तो वहीं पर आपको कंस वध मेला भी प्रमुखता से आपको देखने मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यही पे ध्यान रखिएगा, आपका एक मेला होता है जिसको हम बोलते हैं देव छठ का मेला। और शायद आपको याद होना चाहिए, अभी कोई एक पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, देव छठ का मेला। तो ये देव छठ का मेला कहाँ से? तो ये आपके मथुरा में ही लगता है। खास करके एक जगह पड़ता है दाऊ जी करके, क्या नाम है? दाऊ जी की जब बात करते हैं तो दाऊ जी लोकेशन में ये मेला बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, एक मेला और आपको देख मिलता है, खास करके जिसको हम नाम देते हैं लठमार होली का। क्या बोलते हैं? लठमार होली की जब बात करते हैं तो लठमार होली भी क्या होती है, बड़े स्तर पे यहीं पे आपकी आयोजित की जाती है। और खास करके इस लोकेशन में अगर देखा जाए तो इस लोकेशन में भी जो बरसाना का लोकेशन है, क्योंकि बरसाना से ही लाडली जी का संबंध होता है, तो उसी लाडली जी के संबंध में क्या किया जाता है, इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, बरसाना के रूप में अगर देखा जाए तो उस बरसाना के क्रम में इसका नाम आपको देख मिलता है। ठीक है, तो इतने मेले में कोई संशय हो तो एक बार बता दे। ठीक है यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दे। आवाज नहीं आ रही है? आवाज, अरे बिल्कुल है, ये तो पुरानी कहावत हो गई, आवाज दे के हमें तुम बुला लो। यहाँ पे पूरी आवाज चल रही है। ठीक है, कोई समस्या हो तो बता दो। राजकमल कह रहे हैं कि गलत मत पढ़ाओ। वाह, गुरुजी आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, आपने जो मुखार बिंदुओं से हमें अपने एक तरीके से उपदेश के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया, देखा जाए तो मन मस्तिष्क में आपका पूरा चेहरा हमारे सामने आ गया है। और कह सकते हैं कि हम अपने गुरु को इस तरीके से पीट रहे हैं, इस तरीके से लतिया रहे हैं कि जैसे धान को कोई लतियाता है। ठीक है, कि लठमार होली का जो संबंध है वो बुंदेलखंड से है। क्लियर है? गलत पढ़ा रहे हैं, लठमार होली बुंदेलखंड से संबंधित है। ससुरा 2 साल धीरे धीरे हो गया पढ़ाते, हम ही गलत पढ़ा रहे हैं। ये पहली बार परचम बैच लिए तो ये सही हो गए, पता नहीं कहीं पे देखे होंगे। अच्छा, एक चीज हमने देखा है, कभी कभी कहा होता है ये ससुरा नाम बुलवाने के चक्कर में कुछ न कुछ उल्टा सीधा बके रहेंगे। ठीक है क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो? यहां तक कोई दिक्कत? काय छुट्टी करते, मेला खत्म हो गया का? हाँ, ये बात भी सही है, एप्लीकेशन से अच्छा यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, तो आप एप्लीकेशन छोड़ के यूट्यूब पे पढ़ा करें। ठीक है, यहाँ बताने की दरकार ना होती है, सीधी सी बात है। ये चयन आपका होता है, तो कहाँ यहाँ पढ़े हो, हद है पूरी तरीके से। चलो ठीक है, तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। खास करके जब हम इन मेलों की बात करते हैं तो इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कुछ एक मेले और होते हैं। जैसे एक मेले की अगर बात करते हैं तो उसका नाम होता है गढ़ मुक्तेश्वर का मेला। क्या नाम देते हैं इसको? गढ़ मुक्तेश्वर का मेला।
और गढ़मुक्तेश्वर के मेले की जब बात करते हैं तो इसका संबंध कहाँ से है, तो ये प्रमुखता से आपके आज के लोकेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो ये जो हापुड़ जिला है उस हापुड़ जिले में इसका आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता है। तो गढ़मुक्तेश्वर का मेला आपके हापुड़ में बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा देवा शरीफ का मेला, किसका, यहीं पर देवा शरीफ का मेला, देवा शरीफ का मेला। और देवा शरीफ के मेले की जब बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ से, तो देवा शरीफ का जो मेला आपका आयोजित किया जाता है वो आपके उत्तर प्रदेश में ही आयोजित किया जाता है, लेकिन ये आयोजित किया जाता है आपके बाराबंकी में। कहाँ पे, इस बाराबंकी की जब बात करते हैं तो बाराबंकी में क्या होता है, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो बाराबंकी की जब बात करते हैं तो देवा शरीफ का मेला आपके बाराबंकी में आयोजन किया जाता है। और इसके रूप में, ठीक है, अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसके रूप में ध्यान रखिएगा कि बाराबंकी में जो ये आयोजित किया जाता है तो ये कब आयोजित होता है, तो ये हमारे यहाँ पे जो हिंदू महीना होता है कार्तिक महीना, तो उस कार्तिक महीने के अनुसार क्या होता है, इस मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा एक मेला और आपको मिलता है जिसका नाम है सैयद सालार का, क्या बोलते हैं, सैयद सालार उर्स का मेला। क्या बोलते हैं इसको, सैयद सालार उर्स का मेला। और अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ से संबंधित होता है, तो ये आपको देख मिलता है आपके उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है बहराइच नाम से, तो उस बहराइच के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो बहराइच की जब बात करते हैं तो बहराइच में सैयद सालार उर्स का मेला बड़े स्तर पे आपको लगता देखने को मिलता है। ठीक है, सैयद सालार का मेला। अगर जो ये याद नहीं आता है तो आप जनरली अपने दोस्तों को क्या बुलाते हैं, ठीक है, तो इसके आधार पे ध्यान रखिएगा। जब बड़े प्यार से बुलाते हैं तो यही तो बुलाते हैं, बहरे हो गए हो, नहीं सुन रहे हो, और बहरे होने के बाद मान लो एक दो बार नाम लेते हो, लेकिन नाम लेने के बाद जब उन्हें उपाधि देने की बात आती है तो बहुत अच्छी उपाधि दी जाती है, सुन लो बहरा होना। ठीक है, क्रम से अगर जो देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ एक मेले आपके अयोध्या की अगर बात करते हैं तो अयोध्या में कौन कौन सा मेला लगता है, तो अयोध्या में भी कुछ एक प्रमुख मेले आयोजित किए जाते हैं। जैसे यहीं पर एक नाम होता है जैसे चैत रामनवमी मेला, क्या बोलते हैं इसको, चैत रामनवमी मेला, चैत रामनवमी मेला। अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये प्रमुखता से आपके अयोध्या में आयोजित होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यही पे ध्यान रखिएगा कार्तिक परिक्रमा मेला, क्या बोलते हैं, कार्तिक परिक्रमा मेला। और इस कार्तिक परिक्रमा मेले की जब बात करते हैं तो ये कहां पे, ये भी आपके आयोजित किया जाता है अयोध्या में। कार्तिक परिक्रमा मेला जनरली आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो कार्तिक का महीना होता है उस कार्तिक के महीने में क्या किया जाता है, इस मेले का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर यहीं पे बात किया जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा रामायण मेला भी आपका आयोजित किया जाता है। कौन सा, रामायण मेला। रामायण मेला भगवान राम के आश्रम में, तो अगर जिसकी बात करते हैं तो ये रामायण मेला भी क्या होता है आपके यहीं पर आयोजित किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा रामायण मेला दो जगहों पर लगता है, एक तो आपके अयोध्या में लगता है, और अयोध्या के अलावा अगर बात करें तो भगवान का संबंध आपके प्रदेश में एक जगह से और था, अर्थात चित्रकूट से, तो उस चित्रकूट में भी क्या होता है, इनका संबंध आपको देख मिलता है। ठीक है, तो अयोध्या से और अयोध्या के अलावा चित्रकूट, अगर जो इनकी बात करते हैं तो वहां से क्या हो जाता है, रामायण मेले का संबंध आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा विंध्याचल देवी का मेला, क्या बोलते हैं, विंध्याचल देवी का मेला। और विंध्याचल देवी के मेले की जब बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ पे होता है, तो ये विंध्याचल देवी का मेला जो आयोजित होता है वो आपके मिर्जापुर में आयोजित होता है। आप जानते होंगे देवी के संबंध में क्या होता है, ये लोकेशन आपके मिर्जापुर जिले में स्थित है विंध्याचल देवी का मंदिर, तो वहीं पर क्या होता है, ये मेला आपका आयोजित होता है। ठीक है, तो विंध्याचल में ध्यान रखिएगा, ये विंध्याचल के अंतर्गत खास करके विंध्याचल देवी का मेला खास करके आपके मिर्जापुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, विंध्याचल की जब बात करते हैं तो वहां पे ये मेला आपका बड़े स्तर पे आयोजित किया जाता है। क्लियर है।
साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कुछ एक मेले आपके बनारस में भी आयोजित किए जाते हैं। और बनारस की अगर बात करते हैं तो बनारस में कौन कौन सा मेला, तो विशेष ध्यान रखिएगा बनारस में लगने वाले जो प्रमुख मेले होते हैं जिनमें एक सबसे प्रमुख मेला है ध्रुपद महोत्सव। ध्रुपद महोत्सव की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये जो ध्रुपद महोत्सव है ये संगीत के ऊपर आधारित है। ये विशेष ध्यान रखिएगा किसके ऊपर, चूंकि ध्रुपद नाम के बारे में आप जानते हैं कि ध्रुपद एक राग का संबंध होता है, तो ये संगीत के ऊपर आधारित एक आपका महोत्सव है जो हमारे बनारस में भी आयोजित होता है। लेकिन बनारस के साथ अगर जो देखा जाए तो इसका आयोजन हमारे वृंदावन में भी किया जाता है। कहाँ पे, वृंदावन की जब बात करते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बनारस में ध्रुपद महोत्सव जो कि आपके दो लोकेशन में बनारस में भी और साथ ही साथ वृंदावन यहां पे क्या किया जाता है, आपका आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसी बनारस में ही क्या होता है, रथ यात्रा निकाला जाता है। जैसे आपने जगन्नाथ का देखा होगा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, रथ यात्रा मेला आपके बड़े स्तर पे आयोजित किया जाता है। ठीक है, कहाँ से, ये आपके बनारस से संबंधित हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात किया जाए तो कुछ एक छोटे मोटे चुटपुटिया टाइप के मेले लगते हैं जो कि आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। जैसे आजकल काफी गोरखपुर चर्चा में है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक मेला यहाँ पे स्पेशल लगता है जिसको हम नाम देते हैं खिचड़ी का मेला। तो ये खिचड़ी मेला कहाँ पे, ये आपके गोरखपुर में आयोजित होता है। कहाँ पे, इस गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो इस गोरखपुर में खिचड़ी मेले का आयोजन प्रमुख रूप से किया जाता है। क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यही पे ध्यान रखिएगा, सोरो का मेला क्या होता है, सोरो का मेला। सोरो के मेले का संबंध क्या है, तो आप भी जानते हैं कि हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था जिसने क्या किया था, पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था। और इससे निकालने के लिए भगवान विष्णु के द्वारा क्या किया गया, सूकर अवतार लिया गया। और सूकर अवतार लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उस पृथ्वी को अपने नथुने पे जो दो सींग थे उसके माध्यम से निकाला और हिरण्याक्ष को क्या किया, कहीं न कहीं मोक्ष गति की भी प्राप्ति कराई। तो उन्हीं के याद में क्या किया गया है, भगवान 12 के अवतार पे, किसके, उन्हीं भगवान 12 के अवतार पे खास करके सोरो का मेला आपके बड़े स्तर पे आयोजित होता है। और इसकी जब बात करते हैं तो ये आपके कासगंज में देख मिलता है। कहाँ पे, कासगंज की जब बात करते हैं तो इस कासगंज में सोरो का मेला बड़े स्तर पे आपको देख मिलता है। क्लियर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, शाकंभरी देवी का मेला, क्या नाम होता है, शाकंभरी देवी का मेला, शाकंभरी देवी का मेला। और शाकंभरी देवी के मेले की जब बात करते हैं तो यही होता है, देवी के जो 52 अलग अलग शक्तिपीठ हैं, तो उन्हीं शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ यहाँ पे आपको मिलता है जिसका नाम होता है देवी शाकंभरी। और शाकंभरी के नाम से जो आपका प्रमुखता से मेला लगता है वो आपके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लगता है। कहाँ पे, सहारनपुर की जब बात करते हैं तो सहारनपुर में बड़े स्तर पे क्या होता है, इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो सहारनपुर विशेष नाम ध्यान रखिएगा, सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेला बड़े स्तर पे आपको देख मिलता है। क्लियर है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यही पे ध्यान रखिएगा, एक मेला और जिसको नाम देते हैं गोविंद सागर का मेला। क्या बोलते हैं, गोविंद सागर का मेला। और गोविंद सागर के मेले की जब बात करते हैं तो इसका क्रम कहां से होता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप भी जानते हैं सिख धर्मों में गुरु गोविंद सिंह का नाम पहले नंबर पे है। और हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंबेडकर को आप जानते हैं संविधान बनाने में इनका नाम पहले नंबर पे है। तो इससे आप लिंक कर पाएंगे कि गोविंद का जो संबंध हो जाता है वो आपके अंबेडकर नगर से। कहां से, अंबेडकर नगर की जब बात करते हैं तो वहां से इनका संबंध होता है। अर्थात कहा जाए कि आपके अंबेडकर नगर जिले से क्या होता है, आपको गोविंद सागर का मेला देखने मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अंबेडकर नगर में गोविंद सागर का मेला आपको देखने को मिलता है। इसी अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, देवी पाटन का मेला। क्या बोलते हैं, देवी पाटन का मेला। ये ऐसी मान्यता है कि देवी के जो 52 शक्तिपीठ थे उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ क्या है, आपके बलरामपुर के देवी पाटन में स्थित है। तो वहीं पर आपको मिलता है देवी पाटन का मेला, जो कि आपके गोंडा के पास एक जो जिला पड़ता है बलरामपुर, तो उसी बलरामपुर में क्या होता है, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
बाकी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे एक मेला और आयोजित होता है जिसको नाम दिया जाता है बल सुंदरी का मेला। क्या बोलते हैं उसे? बल सुंदरी का मेला। बल सुंदरी का मेला। और इस बल सुंदरी के मेले की जब बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ पे? तो ये ध्यान रखिएगा, एक चीज बताइए, कोई सुंदरी है, सुंदरी का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग उछल रहे होंगे, अरे वाह, हाँ हाँ सुंदरी देखे थे, उसकी हम ना संकल्पना करें। सीधी सी बात समझिएगा, कोई अगर जो सुंदरी है और सुंदरी होने के साथ ही साथ वो क्या करती है? जिम उम जाती है। आज के समय में तो जिम में जाएगी, लड़ाई करने कौन जाएगी वहाँ फील्ड में? ठीक है, तो जिम जाएगी, इसका मतलब क्या है? वो स्लिम उलिम है, पूरी तरीके से फिटनेस है लिए। तो एक चीज़ बता दो कि जो महिला सुंदर होगी, महिला कम युवती की अगर बात करते हैं, जो युवती काफ़ी सुंदर है, जिम उम जाके जिसने अपना पूरा बॉडी या शरीर पूरी तरीके से मेंटेन किया है, वो इस तरीके से उल्लुओं का चयन करेगी? बता देना। सपने में सोचना, वो गलती वाला अलग होता है। हमने भी देखा है मार्केट में, पता नहीं ससुरा कौन सा उल्लू घूमते रहते हैं जो फांसे चलते रहते हैं। लेकिन कायदे की अगर बात करते हैं, यथार्थ अगर जो देखा जाए कि कोई भी युवती जो बहुत सुंदर है और खास करके जो मतलब पूरी तरीके से मेंटेन है, वो उल्लुओं का चयन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका भी चयन का जो आधार होगा वो क्वालिटी वाला होगा। और इस आधार पे अगर देखा जाए तो इस आधार पे जो बल सुंदरी देवी का मेला लगता है, वो अपने आप में जब चयन का आधार होता है तो वो भी क्या होना चाहिए? अनोखा होना चाहिए, अनूप होना चाहिए, मतलब विशिष्ट होना चाहिए। और इसी कारण से कह सकते हो कि अनूप शहर की जब बात करते हैं, किसके? अनूप, अनुपम की जब बात करते हैं तो अनूप शहर में इस मेले का आयोजन होता है। और विशेषतः इस अनूप शहर की जब बात करते हैं तो ये आपके बुलंद शहर में पड़ता है। कहां पे? बुलंद शहर की जब बात करते हैं तो इस बुलंद शहर में क्या होता है? इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बल सुंदरी देवी का मेला भी क्या होता है? आपके प्रदेश में आयोजित किया जाता है। और इस बल सुंदरी देवी मेले की जब बात करते हैं तो उसका क्रम किसके रूप में देख मिलता है? तो इस बल सुंदरी देवी मेले का संबंध आपके अनूप शहर, बुलंद शहर से देखे मिलता है। ठीक है, तो बुलंद शहर की जब बात करते हैं तो उसी बुलंद शहर के अंतर्गत क्या हो जाता है? ये आपका बल सुंदरी देवी का मेला देखने को मिलता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका गोला गोकर्णनाथ का मेला। क्या नाम देते हैं? एक मेला है जिसका नाम है गोला गोकर्णनाथ का मेला। गोला गोकर्णनाथ का मेला। शायद हमने जब मंदिर बताए थे गोकर्ण के बारे में तो गोकर्ण मेले के बारे में हमने चर्चा भी किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो गोला गोकर्णनाथ का मेला लगता है वो हमारे प्रदेश में लगता है। जनरली आप भी जानते हैं कि गोला मतलब क्या होता है? गोला इन द सेंस, गोला इन द सेंस गरी के गोले की बात हो रही है, नारियल के गोले की बात हो रही है। तो उस गोले को आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? उसको आपने देखा ना, वो कद्दूकस टाइप का होता है, उस पर रगड़ करके उसके बाद क्या किया जाता है? उसको खीर में डाला जाता है, खीर को और स्वादिष्ट और गाढ़ा बनाने के लिए। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, ये गोला गोकर्णनाथ का जो मेला लगता है वो आपके लखीमपुर खीरी जिले में लगता है। कहाँ पे? खीर की जो हमने चर्चा की तो उसका मतलब यही है कि ये लगती आपके लखीमपुर खीरी जिले में। ठीक है, कहाँ पे? खीर की जब बात की जा रही है तो इसी खीर में गोले का पर्याय होता है, अर्थात गोला गोकर्णनाथ का मेला आपके कहाँ पे हो जाता है? ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो गोला गोकर्णनाथ का मेला आपके खीरी लखीमपुर में क्या हो जाता है? ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गोला गोकर्णनाथ का मेला आपके खीरी लखीमपुर में विशेषतः इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, आपका एक मेला और लगता है ढाई घाट का मेला। क्या बोलते हैं इसको? ढाई घाट का मेला। अच्छा, एक चीज आप जानते होंगे अकबर के बारे में, और अकबर की अगर जो संकल्पना की बात करें तो एक तरीके से कह सकते हो कि अकबर महान था। अकबर महान था, एक तरीके से कह सकते हो जो व्यक्ति महान होता है, जो काफी ताकतवर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये तो सवा शेर है, मतलब चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल करता है। ठीक है, क्या हो जाता है? सवा शेर है। तो इस आधार पर अगर जो देखा जाए तो अकबर अगर जो सवा शेर था, तो एक चीज बताइएगा, कोई अगर जो उसका लड़का उससे अच्छा काम करेगा तो उसे आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है ना,
उसे क्या बोलेंगे, हम सवा का दूना कर देंगे अर्थात 2.5 बोल देंगे कि भैया ये 2.5 शेर है। ठीक है, हालांकि नापने की बात नहीं है, केवल संकल्पनाओं की बात है, केवल रिलेट करने की बात है। तो इस आधार पर ध्यान रखिएगा, अकबर अगर जो सवा शेर था तो उसका लड़का 2.5 शेर हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अकबर के लड़के की जब बात करते हैं तो उसका नाम होता है शाहजहां। तो इस आधार पर ध्यान रखिएगा, शाहजहांपुर की जब बात करते हैं तो इसी शाहजहांपुर में क्या होता है, इस 2.5 घाट के मेले का आयोजन किया जाता है। किसकी बात की जा रही है, 2.5 घाट के मेले की जब बात करते हैं तो 2.5 घाट के मेले का क्रम आपको शाहजहांपुर में देखने को मिलता है। क्लियर है। साथ ही साथ यहीं पे ध्यान रखिएगा, कन्नौज का मेला, और कन्नौज के मेले की जब बात करते हैं तो इसका संबंध कहां से होता है, तो ये कन्नौज मेला जो आपके प्रदेश में लगता है वो विशेषता देख मिलता है आपके इसी कन्नौज में। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये कन्नौज मेला आपके कन्नौज में बड़े स्तर पर देख मिलता है। कभी कभी इसको हम कन्नौज मेला कम, इसको हम कन्नौज महोत्सव की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कन्नौज महोत्सव की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये कहां से हो जाता है, ये आपके कन्नौज जिले से संबंधित हो जाता है। ठीक है, तो कन्नौज महोत्सव आपके कन्नौज से विशेषता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, कलिंजर का एक किला है आपके बांदा में, तो वहां पे भी क्या होता है, एक मेला लगता है जिसको हम कलिंजर का मेला कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कलिंजर का मेला कहते हैं, और ये आपके बांदा डिस्ट्रिक्ट में देख मिलता है। कहां पे, बांदा जिले की जब बात करते हैं तो वहां पे कलिंजर का मेला बड़े स्तर पर आपको देख मिलता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, एक मेला और आपको देख मिलता है जिसका नाम है मकनपुर का मेला। क्या बोलते हैं, मकनपुर का मेला। मकनपुर मेले की जब बात करते हैं तो ये कहां से, तो ये आपको देख मिलता है, एक जगह पड़ता है आपके बिल्हौर नाम से, और इस बिल्हौर की जब बात करते हैं तो ये पड़ता है आपके कानपुर में। ठीक है, तो कानपुर में बिल्हौर नाम का एक लोकेशन है, वहां पे आपको देख मिलता है मकनपुर का मेला। क्लियर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई सारे लोग यहाँ पे अभी काफी चर्चा कर रहे थे कजली महोत्सव। ठीक है, कजली महोत्सव या फिर कजली मेले का नाम, तो इसे भी यहीं पर नोट कर लीजिएगा। कजली महोत्सव की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे लगता है, ये आपके महोबा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, महोबा में क्या होता है, कजली महोत्सव बड़े स्तर पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई संशय, क्लियर है। मेले को लेकर के कोई संशय, देखो अंजलि कह रही है ये सारी चीजें कैसे याद होंगी, भाई देखो एक दिन में कोई ना याद होता है। हम कई बार चर्चा करते हैं कि आपको अगर जो याद करना है तो उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना होगा, चीजों को रिवीजन करना होगा। ठीक है, एक ही दिन में तो कुछ ना होगा, परेशान मत हो, एक दिन में कुछ ना होगा, इसके लिए आपको लगातार क्या करना होगा, प्रयास करना होगा, मतलब कई बार आपको चीजें देख मिलेंगी। ठीक है, और रही बात हो सकता हो कि कुछ मेले आपके छूट रहे हो, तो हमने पीछे भी चर्चा किया था कि जो मेलों का संदर्भ है उसका मतलब क्या है, तो मेले जो आपके आयोजित किए जाते हैं वो 2250 मेले लगते हैं, लेकिन हमने चर्चा किया कि 2250 मेले की हम ना बात करें, हम किसकी बात करें, हम यहाँ पे बात करें उन प्रमुख मेलों की जो आपके परीक्षा में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता हो कि कुछ ऐसे मेले हों जिनको हमने चर्चा ना किया हो। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे अरे वो मेलवा तो छूट गया, वो मेलवा छूट ना किया क्योंकि उसके बारे में परीक्षा में पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो लोकल स्तर के मेले की हम ना चर्चा करें, हम केवल उन मेलों की चर्चा करें जो कि आपकी परीक्षा में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ रूपा वाला मेला, रूपा वाला मेला हर जगह पे आपका लगता है। ठीक है, रूपा वाला मेला आपके हर एक लोकेशन में लगता है जहां पे आप जानते हैं कि चीजें आपको देख मिलती हैं। ठीक है, यहां तक कोई संशय, ठीक है, चलिए फिर तब। हाँ मोहित जी कह रहे हैं कि बोरिंग क्लास हो जाती है धीरे धीरे, अब भैया का ही कहा जाए। ठीक है, 2-3 दिन का थोड़ा सब्र कर लो, चूंकि वही है ना, अब अंदर अपने कुछ है ही ना, तो फिर हम क्या करें, यहाँ नाच के थोड़ी कोशिश हमारी रहती है कि पूरा इंटरेक्शन आपके साथ बना के रखें, लेकिन थोड़ा सा अपना भी ना मतलब एक क्रम हो पाता, खैर कोशिश करेंगे। ठीक है, आपकी बातों पे हमें पूरा ध्यान रहेगा। ठीक है, क्लास बोरिंग ना होने पाएगी। आज के लिए अगर जो बोरिंग लगी हो तो बिल्कुल दिल से क्षमा चाहते हैं। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।